जनपद गाजी के ग्राम उसिया में स्थानीय तहसील क्षेत्र के में अहमद शमशाद को अखिल कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रवेश सचिव नियुक्त किए जाने पर पूरे देश में हल्लोसाल का माहौल। गांव के तमाम लोगों ने क्रांतिकारी और संघर्षशील युवा नेता को माल अर्पण करके बधाई दिया। इस मौके पर डॉक्टर मुस्तकीम, मैनेजर गुलाम, मजहर खान, फिरोज खान, तुफेल खान, सफरुद्दीन खान, तबरेज, पिंटू, इमरान खान, इकबाल खान, आरिफ खान, जुनेद खान, गुफरान खान, अयूब खान, नौशाद खान, शकील खान, मुशरफ खान, तौसीफ खान, गुड्डू खान, बिलाल खान, दानिश, अब्दुल खान, गुलाब चंद, निहाल खान, राजेश, सपना गुप्ता आदि लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आजा मेरा हौसला अफजाई किया, आप अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए, इसके लिए मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सबका मैं शुक्रगुजार हमेशा हमेशा रहूँगा और मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ। हमारे एसकेबीएम के मैनेजर बड़े भाई गुलाम मजहर साहब, वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी सेल फरीद अहमद गाजी साहब और प्रधान पद के प्रत्याशी शरफुद्दीन साहब, संत तबरेज पिंटू साहब, जिला पंचायत के हमारे उम्मीदवार मुशर्रफ साहब, बड़े भाई तुफैल भाई और कुछ हाजी साहिबान जो चले गए और मेरे छोटे भाई, मेरे साथी यहाँ पे बैठे हुए, मैं सबको जानता हूँ, पहचानता हूँ। नौशाद भाई, यराज, तमाम लोग हैं। मैं सबको एक साथ इस बात की गवाही देते हुए कहता हूँ, इमरान भाई सामने बैठे हैं, जमशेर भाई हैं, आजम भाई, मैं सबके साथ अपनी बात को जोड़ते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वर्ष 2002 19 जनवरी राजनीति की शुरुआत इसी गांव से हमने किया था और मुझे याद है उसमें से दो मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, इमरान और नौशाद, जो हम लोग गाजीपुर के लंका मैदान में सरजू पाड़े पार्क में पहुंचे थे और वहां से हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत करी और आज तक उस शुरुआत को लेकर हम चल रहे हैं। हिंदुस्तान के करीब 15 राज्यों में मुझे बतौर कोऑर्डिनेटर एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का इंचार्ज बन के काम करने का मौका मिला। देश के कई राज्यों में, जैसे मैं कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केरला, लगभग राज्यों में मैंने सफर किया और सिर्फ सफर नहीं किया। जब लोग मुझसे मेरा नाम पूछते थे तो मैं कहता था मैं गाजीपुर का हूँ और एक गांव है उसिया। लोग उसिया को अगर नहीं जानते थे तो मैं कहता था कि हमारे गांव से एक पहचान ऐसी है जो भोजपुरी फिल्म के जन्मदाता हैं, भोजपुरी फिल्म के पितामह हैं, नाजीर हुसैन साहब का गांव है मेरा गांव, तो लोग जान जाते थे। तो हमने इस गांव का नाम रोशन करने का काम किया। जहां भी गया हूं तो लोग मुझे मेरे गांव से जानते हैं, मुझे पहले बाद में जाने लेकिन मेरे गांव को पहले जाने। आप सारे लोग राजनीतिक शुरुआत करते हैं, राजनीतिक पार्टी में जुड़े भी हैं, लेकिन ये बहुत कम समय पे और बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है कि हर दल के लोग अगर आपके किसी भी कार्यक्रम में एकजा होके, इकट्ठे होके अगर किसी चीज की बात करते हैं तो यही हमारे गांव की अच्छाई है। और हमने कोशिश भी की लगभग सबको सोचना दिया जाए, चूंकि सबका बिजी शेड्यूल है, सबकी अपनी अपनी मशरूफियत है, लेकिन फिर भी आप कसीर तादाद में आए, इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा मजहर भैया ने बताया, राजनीति सिर्फ करना नहीं है, राजनीति पढ़ना भी है। राजनीति इसलिए भी करिए कि राजनीति से बहुत कुछ चीजें आप हासिल कर सकते हैं। राजनीति से आप यकीन मानिए इस देश के बागडोर को आप हिला सकते हैं, सरकार की चूल्हे हिला सकते हैं और राजनीति में सक्रिय होइए। राजनीति का मेन उद्देश्य होता है कि आप पदों पे बैठिए। सिर्फ कार्यकर्ता बन के या ताली बजा देने से आप कार्यकर्ता नहीं बन जाएंगे, आप हिस्सेदारी लीजिए। मुझे याद है मैं गोरखपुर के एक मीटिंग में था और निषाद समाज के लोग बैठे थे और निषाद समाज का नेता थे वहां पे। बोले कि क्या नाम है तुहार? तो उन्होंने कहा मेरा ये निषाद।
कह खाली ओटवे देब कि कुछ लेब? तो उसने कहा नहीं, हम तो ओटवे दे रहे हैं। तो कहा कुर्सी छीन, केहू बबुआन तो के दे हुई ना, फलाने तो के दे हुई ना। भोजपुरी में उस आदमी ने पूरी बात को रखा। और आज देख लीजिए, देश के सारे लोग, नीचे तबके के लोग, दबे कुचले लोग आज सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं राजनीति में। वो सत्ता में लोग बैठे हैं जो कभी आपके आगे पीछे भी नहीं हुआ करते थे। और आप तो बहुत अच्छे परिवार से जुड़े हैं, आपके पास तो बहुत बड़ी जमीन है कि आप चाहेंगे तो राजनीति से भी अपना भविष्य, अपना कैरियर बना सकते हैं। राजनीति पोस्टर से मत निकालिए, राजनीति आंदोलन से निकालिए। आप जब सड़क जाम करेंगे, आप जब सरकार के खिलाफ बोलेंगे, आप जब पुलिस कानून की व्यवस्थाओं से लड़ेंगे, आप संविधान के नियमों के साथ चलेंगे, तो राजनीति में आपको आप कद बढ़ेगा और आपका नाम रोशन होगा। आप चाटुकारिता की राजनीति करेंगे, जब आप किसी की मक्कारी की राजनीति करेंगे और सरकार की, मौजूदा सरकार की आप लालच की बात करेंगे, तो सरकार कभी आपकी नहीं सुनेगी। सरकार को आंख दिखाइए। हम लोग आंख दिखा के बात करते हैं। आज हिंदुस्तान में बैठे हुए, हमारे सारे गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। मैं बहुत सारी बातें हम भाषण के रूप में कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना कहूंगा कि उम्मीद का दामन मत छोड़िए, अंतिम दम तक लड़िए, जब तक कि जीत हासिल ना हो जाए। आपको जीतना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। मैच और राजनीति का एक फलसफा है कि उसमें भी जीत से हासिल होता है जीत, और इसमें भी जीत से हासिल होता है जीत। हार के आप हताश मत होइए। मैंने आज तक चुनाव हारा है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो 2010 में प्रधानी लड़ा, हार गया। 2015 में जिला पंचायत लड़ा, हार गया। और 2020-21 में फिर लड़ रहा हूं मैं, क्योंकि हारने से ही सबक मिलेगी। अगर आप अपने आप को हारा महसूस कर लेंगे तो उसी दिन आप हार जाएंगे। आप हार के चलिए मैदान में, तब आपको तजर्बा मिलेगा, अनुभव मिलेगा। मुझसे बहुत सारे लोग मुझे मुंह पे कहते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। मैं खुशनसीब हूं कि लोग मेरे मुंह पे कहते हैं आपको ये मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे साथियों कि आप सबक लीजिए और हिम्मत के साथ चलिए। मेरा हौसला बढ़ाया, यकीन मानिए आप जब ढूंढेंगे। पार्टी के गाइडलाइन से मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, गांव, समाज और कौम के लिए पार्टी के गाइडलाइन से ऊपर उठकर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। जय हिंद।